स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फंजाई हैं ये क्या है। फंजाई जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम से मिलकर बनी होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है हाइफी। और अगर आप इसकी कोई एग्जाम्पल लेना चाहें कि फंजाई जो है वो क्या है, तो मशरूम्स जो हैं जो अक्सर जो है वो खाने में इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या है, वो फंजाई से ताल्लुक रखती हैं, फंजाई से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जो है आपने ब्रेड जो है उसके ऊपर देखा होगा कि कभी कभी जो है वो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, और वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस है वो क्या है, वो भी फंजाई से ताल्लुक रखती है। अब ये जो फंजाई है इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसे कहते हैं कि फंजाई जो है उसको हमने क्लासिफिकेशन कर दी है उसकी ग्रुप्स में। और उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके कितने ग्रुप्स हैं, उसके 4 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो देख लेते हैं कि इसके जो 4 ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे जो पहला है वो है जाइगोमाइकोटा। इसके अंदर जो है वो क्या आते हैं, इसके अंदर जो है वो मोल्ड आती है, यानी कि जो ब्रेड के ऊपर जो वो फंगस सी लगी होती है वो जाइगोमाइकोटा से ताल्लुक रखती है। जो सेकंड है वो कौन सी है, वो है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं यीस्ट वगैरह, यानी कि खमीर जो है वो एस्कोमाइकोटा के अंदर आते हैं। जो थर्ड है वो है बेसिडियोमाइकोटा, और बेसिडियोमाइकोटा जो है इसके अंदर क्या आते हैं, जो मशरूम्स हैं वो बेसिडियोमाइकोटा से ताल्लुक रखते हैं। और जो फोर्थ है, जो लास्ट है, वो है ड्यूटेरोमाइकोटा, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये भी यूज की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फंजाई से ताल्लुक रखता है, और ये क्या है, ये है ड्यूटेरोमाइकोटा। अब हमने जो अभी जो स्टडी करना है वो क्या है, वो है इसमें से जाइगोमाइकोटा। अब ये जो जाइगोमाइकोटा है ये ज्यादातर जो है वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। किस तरह से पाए जाते हैं, एक तो ये होते हैं या तो ये सेप्रोफेटिक होते हैं या तो ये पैरासिटिक होते हैं। अब सेप्रोफेटिक पहले देख लेते हैं कि सेप्रोफेटिक क्या है। सेप्रोफेटिक का मतलब है कि ये किसी न किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है ये क्या होता है, यानी कि कहीं भी अगर लीफ लिटर पड़ा हुआ है, कहीं लीव्स गिरे हुए हैं, कोई ह्यूमन की डेथ हुई हुई है या किसी एनिमल की डेथ हुई हुई है, तो उस जगह पे जो है इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। और ऐसे फंजाई जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये सेप्रोफेटिक फंजाई हैं। इसके अलावा जो है ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक कहते हैं उनको जो कि डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, उससे अपनी फूड जो है वो लेंगे और उसके अंदर जो है ये डिजीज कॉज कर देंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो जाइगोमाइकोटा है ये क्या है, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख लेते हैं। ये हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है और ये आपको दिखाई गई है। यहाँ पे ये ब्रेड दिखाई गई है और इसके ऊपर यहाँ पे जो है ये फंगस लगी हुई है। ये जो फंगस है इसका क्या नाम है, इसे राइजोपस कहा जाता है, और ये क्या है, ये एक जाइगोमाइकोटा है। अब इस जाइगोमाइकोटा के अंदर अगर हम बात करें कि किस किस्म की फंजाई आती हैं, तो ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, और इसके अंदर जितने स्पीशीज हैं वो कितनी है, वो है 600 स्पीशीज जो है वो जाइगोमाइकोटा के अंदर आती हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये एक फंजाई है, तो फंजाई की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं। इस तरह की इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ये स्टोलोन है जिसे हाइफी भी कहते हैं, और ये क्या है, ये थ्रेड लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये स्टॉक्स ही है, और इसे क्या कहा गया है कि ये है स्पोरेंजियोफोर। ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसके अंदर जो है ये क्या प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। और इनके जो स्पोर्स होते हैं, जो जाइगोमाइकोटा के स्पोर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है जाइगोस्पोर्स। यानी कि इसके अंदर जो है ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है स्पोरेंजियम, इसके अंदर जो है वो जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जाइगोस्पोर्स क्या है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका है। और कौन सी रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इन स्पोर्स के अलावा जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो कोनिडिया जो है उनके जरिए भी इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कोनिडिया जो है ये भी स्पोर्स हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि ये हैं कोनिडिया, जो कि हैं
स्पोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है वो एक और रिप्रोडक्शन जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, वो होती है कॉन्जुगेशन के जरिए। इसलिए ये जो फंजाई है इसे हम कह देते हैं कि ये है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। और कॉन्जुगेटिंग फंजाई किस वजह से कहा है, क्योंकि इसके अंदर होती है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। अब ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो डिफरेंट जो है टाइप्स, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं दो ऑपोजिट टाइप्स, यानी कि दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं। और दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप जो होती हैं उनके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है वो वर्ड होता है स्ट्रेन का, यानी कि एक जो ऑपोजिट है उसको हम कह देते हैं कि ये है पॉजिटिव, और जो दूसरा होता है उसको हम कह देते हैं कि ये है नेगेटिव। इस तरह से जो है वो हम कह देते हैं कि दो ऑपोजिट जो है वो स्ट्रेन या दो ऑपोजिट मैटिंग टाइप जो है वो इकट्ठी होती हैं, और उनके जरिए जो है वो इसमें क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है। अगर हम इसी को ज्यादा इलेबोरेट करके यहाँ पे देखें तो ये जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर किस तरह से होती है। यहाँ जो है ये हमारे सामने जो है ये लाइफ साइकिल मौजूद है, और ये लाइफ साइकिल किसका है, ये म्यूकर का लाइफ साइकिल है। और म्यूकर क्या है, म्यूकर जो है ये एक जाइगोमाइकोटा फंजाई है। अब अगर हम यहाँ से इसका लाइफ साइकिल देखें तो जाइगोमाइकोटा जो है उनके हाइफी जो होते हैं वो सेनोसेटिक होते हैं, यानी कि नॉन सेप्टेट होते हैं। नॉन सेप्टेट का मतलब होता है कि कोई पार्टीशन नहीं होती। ये जो इनकी बॉडी होती है हाइफी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। इस तरह की जो सेपरेशन नहीं होती उन्हें बोला जाता है सेनोसेटिक या नॉन सेप्टेट हाइफी। अब ये जो नॉन सेप्टेट हाइफी हैं, अगर पहले हम इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लें तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है ये डेवलप हुई है, और ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो है ये स्पोर्स बने हैं। और ये स्पोर्स जो है ये जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मिनेट करने के बाद दोबारा से क्या बना देते हैं, हाइफी बना देते हैं। ये जो है ये इनका ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। अब अगर हम इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखें तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या होता है कि दो टाइप्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं दो मैटिंग टाइप। अब यहाँ पे उन्होंने दो मैटिंग टाइप को जो है वो दो डिफरेंट कलर से दिखाया है। एक जो है वो उन्होंने रेड कलर का दिखाया है, और जो दूसरा है वो पर्पल कलर का दिखाया है। ये जो दो डिफरेंट कलर्स हैं ये इसलिए हैं कि आप जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सी दो डिफरेंट मैटिंग टाइप हैं। अब दो डिफरेंट मैटिंग टाइप जो है वो किस तरह से आती हैं कि जब ये दो हाइफी जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं तो इनसे जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनके इन हाइफी से। अब ये जब हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और जब ये करीब आते हैं तो इनका नेम क्या हो जाता है, इन्हें हम बोल देते हैं कि ये हैं गैमेटेंजिया। ये जो गैमेटेंजिया है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं इससे क्या है, ये जाइगोस्पोर बन गया है, और इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है सिस्पेंसर। यहाँ पे इसका जो है वो नेम दिखाया गया है कि ये है इसके साथ सिस्पेंसर है। अब ये जो जाइगोस्पोर है इसके अंदर जो है ये देखें यहाँ पे दो डिफरेंट कलर्स के जो है ये स्पोर्स जो है ये मौजूद हैं। ये जो दो डिफरेंट कलर्स के स्पोर्स हैं जब ये जर्मिनेट होते हैं तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पोरेंजियम बना देते हैं, और ये स्पोरेंजियम जो है इसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं। अब ये स्पोर्स क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के थे तो दो डिफरेंट टाइप की वजह से यहाँ पे स्पोर्स में किसी में जो है वो रेड कलर है और किसी में जो है वो पर्पल है। अब ये जो रेड और पर्पल हैं ये दोबारा से जो है वो दो डिफरेंट किस्म के जो है, या तो वो रेड वाले जो है ये हाइफी बना देंगे और उनसे दोबारा से एक बॉडी डेवलप होगी, या जो है ये पर्पल किस्म के बना देंगे। अब क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स जो हैं, दो डिफरेंट मैटिंग टाइप्स थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब अगर हम इन्हीं जाइगोमाइकोटा की फंजाई की बात करें कि ये जो है ये कौन कौन सी जगह पे मौजूद होते हैं, तो सेप्रोफेटिक हैं। ये तो हमने पहले देख लिया कि ब्रेड वगैरह जो खराब हो रही होती है, डिके हो रही होती है, उसके ऊपर मौजूद होती हैं। अब पैरासिटिक यानी कि ये जो डिजीज कॉज करते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ये दो जो है लीव्स दिखाए गए हैं। अब अगर हम इस पहले वाले की बात करें, यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट वाला हम इसे कह रहे हैं, और इसको जो है वो हम कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला है। ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, ये इसमें बताया है ये मस्टर्ड प्लांट है, और ये मस्टर्ड प्लांट के ऊपर जो है ये क्या हुई हुई है, डिजीज कॉज हुई हुई है। और ये जो डिजीज है ये क्या है, ये वाइट रस्ट की डिजीज है। और ये जो वाइट रस्ट है ये मस्टर्ड प्लांट में किस वजह से होती है, ये एक फंजाई की वजह से होती है, और वो फंजाई क्या है, वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है जब ये मस्टर्ड प्लांट पे आती है तो उसकी वजह से इस तरह के जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और डिजीज है जिसे कहा जाता है डाउनी मिल्ड्यू।
डाउनी मिल्ड्यू की जो डिजीज है ये भी एक फंजाई की वजह से होती है, और इसका अगर हम नेम देख लें कि ये किस वजह से होती है, तो ये होती है पिरोनोस्पोरा की वजह से। और इसमें क्या होता है कि ये ज्यादातर जो है कैबिज और कॉलीफ्लावर के ऊपर होती है, और उसकी वजह से क्या है, इनके ऊपर जो है ये स्पॉट्स जो है ये बनना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो इनकी यील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि फंजाई लगने की वजह से इसके ऊपर डिजीज हो गई है और उनकी जो यील्ड है वो कम हो गई है। ये तो था जाइगोमाइकोटा के बारे में, लेकिन जो फंजाई की जो बाकी क्लासिफिकेशन है, जो बाकी 3 ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा, इनके बारे में जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।